हरे कृष्णा। दुखी की कहानी। चैतन्य महाप्रभु की महाप्रकाश लीला से। श्री चैतन्य चरितामृत से हम पढ़ते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की महाप्रकाश लीला एक बहुत ही दुर्लभ क्षण है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु विष्णु भगवान के आसन पर विराजमान होकर भक्तों को उनकी भगवान रूप में पूजा करने देते हैं। सारे बड़े बड़े भक्त जैसे नित्यानंद प्रभु इत्यादि श्री चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक कर रहे हैं, अनेक अनेक घड़े भर भर कर पानी से। इस वक्त एक स्त्री जो कि सिर्फ घर का काम करने वाली है, भौतिक दृष्टि से अत्यंत तुच्छ सेवा कर रही थी। वह सबसे पीछे बैकग्राउंड में चुपचाप अकेले अकेले पानी से घड़े भर भर कर ला रही थी। सब भक्त भगवान का अभिषेक कर रहे थे और वह खाली घड़े लेकर जल्दी जल्दी गंगा नदी जाकर घड़े में पानी भरकर ले आती। वह घड़े भर के सबसे पीछे बहुत दूर अपनी सेवा कर रही थी। जब भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य सुंदर रूप देख रहे थे, उनकी सुवर्ण गौर अंग कांति और उनके काले काले घुंघराले लंबे बाल, अत्यंत सुंदर मनमोहक रूप, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु तो दुखी को देख रहे हैं। कोई दुखी को नहीं देख रहा, सब श्री चैतन्य महाप्रभु को देख रहे हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु तो दुखी को देख रहे हैं। दुखी कोई सबसे आगे नहीं थी, ना ही कोई बहुत बड़ी सेवा कर रही थी, सबसे पीछे सबसे तुच्छ सेवा कर रही थी। लेकिन वह अन्य भक्तों को सेवा करते देखकर उन सब भक्तों के लिए अत्यंत प्रसन्न थी और दासानुदास भगवान के भक्तों के दास के रूप में उनकी हृदय से सेवा करना चाहती थी और उन्हें उनकी सेवा में सहयोग कर रही थी। बस यही एकमात्र दुखी की योग्यता थी कि वह अन्य भक्तों की प्रसन्नता से बहुत प्रसन्न थी और दासानुदास के भाव में उनकी सेवा कर रही थी, विनम्र भाव से। भगवान ने कहा, ये कौन है? भक्त ने कहा, ये दुखी है। भगवान ने कहा, नहीं, आज से इसका नाम सुखी होगा, दुखी नहीं। अगर हम अपने जीवन में देखें तो इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। पुजारी स्टेज पर ऑल्टर में अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वक्ता व्यास आसन पर बैठकर कथा कर रहे हैं, कीर्तनिया माइक पर गा रहे हैं, पर ये सबसे प्रतिष्ठित और आगे की फोरफ्रंट सबको दिखने वाली बड़ी बड़ी सेवा कर रहे हैं। हमें उनसे ईर्ष्या या द्वेष तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमें अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए उनके लिए और सबसे तुच्छ विनम्र सेवा करनी चाहिए। सबसे नीचे सबसे पीछे दास के भाव में रहना चाहिए। आध्यात्मिक गणित उल्टा है। जो सबसे नीचे है, दास की श्रृंखला में उन्हें सबसे ज़्यादा कृपा मिलेगी। जो जितना ऊपर है उनके मुकाबले जो जितना नीचे है, चैन में, हायरार्की में, उससे सबसे ज़्यादा कृपा मिलेगी। तभी हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी और हमें श्री श्री राधा कृष्ण की शुद्ध प्रेममयी भक्तिमयी सेवा मिलेगी। इसलिए बड़ी सेवा, दिखने वाली सेवा का मोह रखने के बदले जो भी सेवा मिले उसे विनम्रता से और प्रामाणिकता से दासानुदास भाव में करनी चाहिए। और बाकी सब भक्तों को जो सेवा मिली है, जो कृपा मिली है, उससे बहुत प्रसन्न होना चाहिए हृदय से। हरे कृष्णा।